जो देवी माता बुलाया था तो देवी माता को भी बुलाया था। और दोस्तों जो उत्तराखंड में बुलाया था एक मंदिर यही है हिडम्बिका माता का एकमात्र। वह पूरे कुमाऊं के आस इस टाइम पर जो बोला जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ से राम और जो रावण का युद्ध हुआ था। और मेरा काफ़ी सांस फूल रहा है लगातार, काफ़ी सांस फूल गया है। बोला जाता था कि यहाँ पर माता रानी यहाँ पर साक्षात दिखती थी। माता रानी के दोस्तों दर्शन करते हैं। माता रानी के दर्शन के बाद ये रूस से आए हुए हैं और दरअसल मेरा माइक यहाँ पर कम आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने अपनी वॉइस कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये दिल्ली से आए हुए हैं और खाटू श्याम बाबा के भगत आप देख सकते हो दोस्तों। ये तमिलनाडु से आए हुए हैं और दरअसल ये आर्मी में बड़े अफसर हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबका भंडारे का प्रसाद खा रहे हैं, सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं और हमने भी भरपूर खाया दोस्तों, भर पेट खाया प्रसाद। मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र का वरदान देना चाहूँगा, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बड़ा पराक्रमी होगा। अब दोस्तों भीम जो थे वो हमारे उत्तराखंड में आए हुए थे और माता जी हमारी उत्तराखंड में ही निवास करती है दोस्तों। मैं इसलिए जो उनका पुत्र होते हैं दोस्तों वो होते हैं बाबा खाटू श्याम। तो दोस्तों खाटू श्याम बाबा जी एक ऐसा स्थल है, एक माता रानी का जो वाहन है। यहाँ पर साक्षात शेर, यहाँ पर दोस्तों बाघ की सवारी बाहर माता रानी करती है। ये बालक को देखो, ये सेवा कर रहा है गाय माता की, देखो ये सबसे ज़्यादा छोटा बालक है और गाय माता देखो कैसे प्यार कर रही है। देखो ये देखो गाय माता उसे प्यार कर रही है। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से चैनल में। और दोस्तों मैं आज जो जा रहा हूँ आप लोगों को, हमें भी हल्द्वानी में है। हल्द्वानी देखिए दोस्तों, आप हल्द्वानी की रोड चल रही है। और दोस्तों ये हमारे साथ जो आज जा रहे हैं महेंद्र सियाई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो भारद्वाज का नाम है, जो इस टाइम पर महेंद्र सियाई को लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं अपने पूरे इनके मेंबर को अपने। तो दोस्तों जो मेरे आज हमारा जो टूर है इस टाइम पर, हम जो खाटू श्याम बाबा जी हैं, जो उनकी दादी अम्मा बोलो हिडम्बिका जो उनकी गुरु थी, तो उनके यहाँ मंदिर है दोस्तों। आप जब हम यहाँ से उनके मंदिर जाएंगे दोस्तों, वैसे उनके मंदिर जो हैं दोस्तों दो जगहों पर हैं। बोला जाता है हिमाचल की जो देवी माता बोला जाता है तो हिडम्बिका माता को ही बुलाया जाता है हिमाचल की माता। और दोस्तों जो उत्तराखंड में बोला जाता है एक मंदिर यही है हिडम्बिका माता का एकमात्र। और दोस्तों यह खाटू श्याम बाबा के जो गुरु थे तो वो माता हिडम्बिका ही थी। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, आप मेरे साथ वहाँ पर चले। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे साथ वहाँ जाने के लिए आप बने, तो आपको सबसे पहले दोस्तों कहीं से भी आप, चाहे रुद्रपुर से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे बरेली से हो, चाहे कहीं से लुधियाना से, इंडिया ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो, तो सबसे पहले यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको कहाँ आना पड़ेगा, हल्द्वानी। तो दोस्तों आप हल्द्वानी जब पहुँचोगे तो दोस्तों मैं हल्द्वानी से फिर आपको दोस्तों हल्द्वानी तक तो आप कैसे ही पहुँच जाओगे कहीं से भी, ठीक है ना। तो दोस्तों हम उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध हॉस्पिटल है बोला जाए तो दोस्तों हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सुशीला तिवारी आप देख सकते हो दोस्तों, कुमाऊं के आस इस टाइम पर जो बोला जाता है सुशीला तिवारी पे रहती है दोस्तों। जहाँ हर कोई रेफ़र वगैरह जो भी पहाड़ से होता है तो दोस्तों वो सुशीला तिवारी के लिए होता है। सीधा जो यहाँ से रेफ़र होगा हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद राममूर्ति के बाद दोस्तों सीधा राममूर्ति एम्स में आता है। तो दोस्तों अब हम इसके बाद सीधा, तो दोस्तों ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। आपने देखो दोस्तों पीछे रेलवे स्टेशन रह गया हमारे। और दोस्तों ये काठगोदाम शहर है। आप यहाँ पर कभी आप दोस्तों कहीं से भी आओ उत्तराखंड में तो आपको काठगोदाम के लिए हर स्टेट से ट्रेन मिल जाएगी दोस्तों। आप जैसे दिल्ली आ सकते हो, किसी क्षेत्र से भी आ सकते हो, तो आपको सबसे पहले दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली आने के लिए बाद दोस्तों आपको काठगोदाम के लिए कहीं से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो रेलवे स्टेशन मेन काठगोदाम में ही है। यहाँ पर क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले लकड़ी का बिजनेस चला करता था, लकड़ी का। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर स्टोर होते गया, तो इसका नाम काठगोदाम पड़ गया। आप देख सकते हो दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये एड़ा खान को जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पर यहाँ से मतलब 60-65 किलोमीटर दूर में जाके एड़ा खान है दोस्तों। वहाँ पर एक गांव शहर बोला जाता है, तो उसमें पूरा अंग्रेज रहते हैं। आज को बताया कि पहले यहाँ पर काठगोदाम हुआ करता था, जो कुमाऊं का ये द्वार बोला जाता है। तो दो द्वार हैं, पहला द्वार खटीमा, दूसरा द्वार काठगोदाम, तीसरे नंबर पर दोस्तों रामनगर, हरिद्वार और कालागढ़ आता है दोस्तों। मेरे हिसाब से 5 द्वार अगर बोले जाए कुमाऊं के तो गलत नहीं होगा दोस्तों। पंचदेव होते हैं और 5 द्वार बोले जाते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से। और दोस्तों वैसे लोग 3 ही द्वार बोलते हैं। तो यहाँ से भीमताल थोड़ी ही दूर है, यहाँ लिखा हुआ
यहाँ से नैनीताल 32 किलोमीटर है, रानीखेत 82 किलोमीटर और जो भीमताल है 17 किलोमीटर है। अगर हम पिथौरागढ़ जाना चाहे तो पिथौरागढ़ 210 किलोमीटर वजन है। तो नैनीताल में आपको पता ही है इस टाइम पर टूरिस्ट का माहौल जो रहता है दोस्तों चरम सीमा पर रहता है। आपको दोस्तों अभी हम हल्द्वानी से निकले नहीं है और टूरिस्टों का दोस्तों यहाँ पर देखो हर गाड़ियाँ देखो चल रही है और दोस्तों हर पुलिस वाला इधर चौराहे पर खड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ से हमने कट ले लिया है भीमताल के लिए और दोस्तों यहाँ भी देखो आप कितना टूरिस्ट है दोस्तों इस टाइम पर। आप कभी आना चाहो दोस्तों गर्मी के सीज़न में आप ज़रूर आइए यहाँ पर घूमने के लिए, तो काफ़ी आनंद आता है यहाँ पर। आपको ऐसा लगेगा कि आप कौन सी जगह आ गए हो दोस्तों। देखिए दोस्तों हम इस टाइम पर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा नीचे है तो वहाँ से आपको छोटा क्लास के लिए रास्ता जाता है। तो आपको यहाँ जब कभी भी आप जैसे कहीं से आओ तो यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों, कथाओं के अनुसार जो वहाँ की प्रचलन कथा है हमारे पहाड़ों की, बोला जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ से राम और जो रावण का युद्ध हुआ था तो यहीं से देखा था छोटा कैलाश से, तो इस वजह से इनका नाम छोटा कैलाश पड़ गया था। तो जब कभी आप इधर आओगे दोस्तों उत्तराखंड घूमने तो आपका मन नहीं करेगा दोस्तों इन वादियों को छोड़ के जाने का। ऐसी वादियाँ आप देख सकते हो दोस्तों, इतनी छोटी सड़क है और गाड़ियाँ देखो दोस्तों 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हो रही, लगातार गाड़ियाँ चल रही। देखो दोस्तों कोई वीडियो कट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो तो ये सब टूरिस्टों का दोस्तों उत्तराखंड में जो अभाव है टूरिस्ट का, ये उसका असर है दोस्तों। फाइनली हम भीमताल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो भीमताल का नज़ारा। पांडव लोग आए थे, तो पांडव लोग इस टाइम पर नाव से जा रहे थे तो उन्हें यहाँ पर रुके हो। यहाँ पर रुके तो दोस्तों ये नाव जब से वही बन गई 7 साल को इधर को है रास्ता। दोस्तों गर्मी में मतलब यहाँ पर आना जाम का बहुत लगना, देखो दोस्तों जाम लगा हुआ है पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर ये नल देवंती ताल पर आ गए हम। आप ये देख सकते हो मच्छियाँ यहाँ से दिख रही हैं दोस्तों, मुझे तो साफ दिख रही है, आप लोगों को दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी। ये पानी में दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखो दोस्तों। और यहाँ पर लोग स्विमिंग का मज़ा भी ले रहे हैं गर्मी में। और यहाँ महादेव का मंदिर भी है। चलो हमारे दीपक भाई तैयार हो गए हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर ताल में जाने के लिए लोगों की कारों की कैसे भीड़ लगी हुई है। इधर दोस्तों टूरिस्ट का इस टाइम पर पूरा भरमार मचा हुआ है। अब दोस्तों हम पैदल रास्ता लग गए हैं यहाँ से मंदिर को ले। और ये हमारे दीपक भारद्वाज हैं देखो। और यहाँ से ये कच्ची सड़क ही है। हमारा जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर मान के चलो 1.5 किलोमीटर का पूरा टूर है। आज जो हम दोस्तों इतनी दूर से ये मंदिर का जो रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में ऊपर मंदिर में जाने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम मंदिर की ओर पहुँच रहे हैं और घंटे की आवाज़ आ रही है हमें दोस्तों। काफ़ी दूर है वाकई में मंदिर। हमारा सांस फूल गया है और अध्यक्ष जी का भी सांस फूल गया है। तो दोस्तों आखिरकार हम मंदिर में पहुंच गए हैं। मंदिर परिसर है, यह है माता रानी का। और दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं। आप देख सकते हो सारी चीज़ें दोस्तों। ये मंदिर के दिशा निर्देश आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। और ऊपर भी है सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और मंदिर में काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं माता रानी की। तो भाई साहब कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को वैसे तो आता जाता रहता हूँ, महीने में कभी 15 दिन कभी 10 दिन सेवा करके जैसे समय मिलता है तो जैसे चला जाता हूँ। अच्छा और ये हिडम्बा धाम मंदिर है, हाँ। बताते हैं भीम की पत्नी हिडम्बा है, वहाँ पर इसका स्थान है, यहाँ पे देवी रूप में है। अच्छा, पहले बोला जाता था कि यहाँ पर माता रानी यहाँ पर साक्षात दिखती थी, बिल्कुल हाँ चीखना वगैरह है। यहाँ पे हर कुछ न कुछ चमत्कार तो है। अच्छा, माता रानी को यहाँ पर मतलब लोग दिखती हैं, कुछ दिखती हैं यहाँ पे, अभी भी दिखती है। हाँ करिश्मा होता रहता है अभी मतलब किसी ना किसी रूप में यहाँ पर दिखती रहती है भक्तों को है। चलो ठीक है महाराज जी। तो दोस्तों आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे। देखो आप एक एक सीढ़ी देखो दोस्तों, मेरे साथ एक एक सीढ़ी आप यहाँ से चलें और माता रानी का जयकारा लगाते हुए और लगातार यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए चलते जाते हैं लोग दर्शन श्रद्धालु। तो दोस्तों ये मंदिर रहा, आप ये देखो विश्राम गणेश जी का मंदिर यह है। और इधर सब भगत वगैरह सब माता रानी के, और ये शेर है। और दोस्तों मैं आपको पहले इधर दिखाता हूँ, फिर माता रानी के दर्शन बाद में कराऊंगा आपको। थोड़ा इधर के सीन वगैरह देखो, कितना भव्य सीन है दोस्तों यहाँ से। और माता रानी यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है बोला जाता है। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी सबकी वाइट भी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। तो श्याम बाबा तुम्हारे दर्शनों के लिए आ गए हैं आज हम मंदिर में।
दोस्तों ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं ये रूस से आए हुए हैं और इनके काफ़ी यहाँ पर 1-1.5 महीने से यहीं रह रहे हैं दोस्तों और बाबा की सेवा कर रहे हैं। और बाबा जी की जो एज है इस टाइम पर 117 साल है। और दोस्तों ये भगत जो लोग आए हैं ये दिल्ली से आए हुए हैं और बाबा खाटू श्याम के भगत हैं। और यहाँ पर यदि आप भी श्याम बाबा के भगत हैं पक्के तो दोस्तों आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए गुरु माता से मिलने, उनकी जो उनको ज्ञान दिया था अमरता का, तो यहाँ से गुरु माता ने ही दिया कि आप श्याम की ऐसी भक्ति करो कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। और दोस्तों वाकई में जो गुरु हिडिंबिका माता थी उनको ज्ञान बहुत था। दोस्तों हमें मंदिर का प्रसाद मिल चुका है, ये देखो मंदिर का प्रसाद खा रहे हैं और ये हमारे अध्यक्ष जी मंदिर का प्रसाद खा रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर गायें भी पाल रखी हैं दोस्तों, बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर। यहाँ पर गाय सेवा चलती है? गाय सेवा तो करते जी आप। अच्छा गाय सेवा आप लोग करते हो? अच्छा अच्छा, ये डेली यहाँ चराने का, घास पानी का, इनका घास वगैरह का कैसे करते हो आप लोग? अच्छा जंगल से घास वगैरह। ये दूध भी देते हैं सब या वैसे? दूध भी देते होंगे गाय? अच्छा, तो ये बालक को देखो, ये सेवा कर रहा है गाय माता की, देखो ये सबसे ज़्यादा छोटा बालक है और गाय माता देखो कैसे प्यार कर रही है, देखो ये देखो गाय माता उसे प्यार कर रही है। और आप दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, अगर आप कभी आओ तो उत्तराखंड। टाटा भाई छोटू, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो। उन्होंने देखा ही कि कितनी मेहनत के बाद आखिरकार हम माता रानी के मंदिर में पहुँचे। तो थोड़ा सी मैं मंदिर का इतिहास रखना चाहूँगा। जो मंदिर का इतिहास है यहाँ के लोग बोला करते थे, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, जंगलों में माता रानी के दर्शन हुआ करते थे, बहुत चमत्कारी शक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती थी माता रानी की। तो काफ़ी लोग मतलब माता रानी के साक्षात दर्शन करा करते थे। तो बाद में ऐसा हुआ, माता रानी के दर्शन यहाँ पर लोगों को जब दिखना स्टार्ट हुए तो माता रानी ने फिर लोगों के, यहाँ के जो लोगों ने मंदिर बनाया माता रानी का यहाँ पर। तो जब से माता रानी ने मंदिर बनाया यहाँ पर माता रानी का, तो तब से यहाँ पर सारे भगत वगैरह कई दूर दूर से जो भगत आते हैं और यहाँ से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मतलब दूर से अपनी श्रद्धा लेकर आता मंदिर में, और कहीं से कोई भी भगत आता है तो माता रानी जी कभी उसको निराश नहीं करती है। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको बैकफुट में ले आना चाहता हूँ। आपने खाटू श्याम बाबा जी का नाम सुना ही होगा, जग विख्यात है, हर जगह बाबा जी का नाम चलता है। जो बाबा जी के जो असली गुरु बोला जाता है तो वो माता रानी को ही बोला जाता है। जो मतलब ज्ञान का जो भंडार है माता रानी के पास, वो उन्होंने अपने काल में माता रानी ने सिर्फ इतना बताया था कि अगर तुम्हें मोक्ष पाना है तो आप किसके हाथ से मोक्ष पा सकते हो? भगवान श्री कृष्ण एक धरती पर ऐसे हैं, वो परम परमेश्वर हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, तो उनके दिमाग में वो बात घर कर गई थी खाटू श्याम बाबा के। अब मैं थोड़ा बैक स्टोरी में जाता हूँ दोस्तों उनकी। दोस्तों एक टाइम पर क्या हुआ था, एक नूरा नाम का राक्षस था। तो उसने बहुत अत्याचार करे थे धरती पर, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार करे थे। तो श्री कृष्ण ने बलराम को लेके वहाँ आक्रमण कर दिया था उनकी नगरी में। जब श्री कृष्ण भगवान ने आक्रमण करा उनकी नगरी पे, तो उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, आक्रमण के दौरान क्या हुआ, उनने नूरा को मार दिया। जब उनने नूरा को मारा, नूरा को मारने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो उनकी पुत्री थी कामकंडिका, वो काफ़ी क्रोध में आ गई। तो कामकंडिका ने कहा कि मेरी माता को, मेरे पिताजी को जिसने मारा, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, बदला लेके रहूँगी। तो कामकंडिका कहाँ चले गई, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने चली गई। जब भगवान श्री कृष्ण से वो युद्ध करने गए तो युद्ध करने में क्या हुआ, उन्होंने एक बाण मारा तो भगवान श्री कृष्ण की पूरी सेना क्या कर दी, मूर्छित कर दी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बलराम जी को बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि वो भी नाग के अवतार थे स्वयं। तो बलराम जी अपने गुस्से में उठे पूरा, तो उन्होंने क्या करा, कामकंडिका से युद्ध करा। जैसे कामकंडिका ने एक बाण मारा तो क्या हुए, बलराम जी भी मूर्छित पड़ गए युद्ध क्षेत्र में। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे धरती पर, क्यों, उनकी मर्जी के बगैर उनसे कोई नहीं जीत सकता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या करा, अपना सुदर्शन निकाला और कामकंडिका पर छोड़ दिया था। जैसे कामकंडिका पर सुदर्शन चक्र गया तो दोस्तों कामकंडिका जो भगत हुआ करती थी, वो माता किनकी हुआ करती थी, कामाख्या देवी की भगत हुआ करती थी। तो दोस्तों जब कामाख्या, जैसे सुदर्शन चक्र वहाँ पहुँचा भगवान श्री कृष्ण का, तो कामाख्या माता स्वयं प्रकट हो गई। तो माता ने कहा उनसे कि मैंने इसे, प्रभु आप पराजय का वरदान दिया है, क्या आप मेरा वरदान को मिथ्या करना चाहोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बहना, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरे भगत भी रहते हैं, मैं कभी किसी अपने भगत का वो नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारे भगत ने कुछ सीमाएं पार कर दी मेरे को, इसलिए इन पर सुदर्शन छोड़ना पड़ा। तब माता कहती है, मैं अपने भगत से जाके बात करती हूँ, आप रुको श्री कृष्ण जी।
तो वो माता भगत से आके बात करती है अपनी कामाख्या देवी, तो कहती है पुत्री ये श्री कृष्ण भगवान हैं, ये परम परमेश्वर हैं धरती पर, और धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इनकी मर्जी के खिलाफ इनसे युद्ध जीत जाए। तब कामकंडिका के समझ में आती है, तो वह दोस्तों अपने सारे अस्त्र वगैरह ताकती है और कहती माता रानी जी अब मिलने क्या आदेश हो, कहती तुम इनकी शरण में जाओ, वो तुम्हें स्वयं रास्ता बताएंगे। तो दोस्तों वो उनके शरण में जाती है कामकंडिका और कहती प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए श्री कृष्ण भगवान जी, अब मैं यहाँ पर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आप जो आदेश होगा मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान जी फिर अपनी सेना को जीवित करते हैं, बलराम को भी जीवित करते हैं, मूर्छित अवस्था से निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये सब मूर्छित अवस्था से जीवित हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं तुम्हारे कौशल युद्ध क्षेत्र से काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ, मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र का वरदान देना चाहूँगा, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बड़ा पराक्रमी होगा। तो कहते हैं प्रभु आपने मुझे पुत्र का वरदान तो दे दिया, पहले मेरा विवाह तो हो जाए, मेरा विवाह तो हुआ ही नहीं है। तो कहते हैं तुम्हारा विवाह पुत्री मैं तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढता हूँ। तो वो उसी टाइम पर आदेश करते हैं किसको, जो उस टाइम पर धरती पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कामकंडिका जो थी राक्षस कुल की थी, और जो उनने आदेश करा किसको करा, सीधा घटोत्कच को आदेश करा। जो घटोत्कच जी थे वो किन के पुत्र थे, वो माता हिडिंबिका के पुत्र थे। तो दोस्तों जो माता हिडिंबिका के जो पुत्र थे घटोत्कच, और जो ये इनके पति थे वो कौन थे, भीम थे। अब दोस्तों भीम जो थे वो हमारे उत्तराखंड में आए हुए थे, और माता जी हमारी उत्तराखंड में ही निवास करती है दोस्तों, मैं इसलिए ये आपको वो सारी बात बताई। तो दोस्तों जब भीम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पर घटोत्कच की उत्पत्ति उनसे उनका पुत्र हुआ था, भीम हुआ था। तो दोस्तों जब भीम वहाँ जाते हैं, घटोत्कच वहाँ जाते हैं, तो उनका विवाह उनके साथ भगवान श्री कृष्ण कामकंडिका के साथ उनका विवाह कराते हैं। जब दोस्तों उनका पुत्र होता है, जो उनका पुत्र होते हैं दोस्तों वो होते हैं बाबा खाटू श्याम। तो दोस्तों खाटू श्याम बाबा जी एक ऐसे थे, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में सबको हराया था। स्वयं अपने पिताजी भीम से उनका युद्ध हुआ था, तो भीम के साथ भी उनका युद्ध कौशल में पराक्रम कुशल रहे। उसके बाद अपने दादाजी से साथ उनके युद्ध कौशल हुआ, तो दादाजी के साथ भी युद्ध कौशल में रहे दोस्तों पराक्रम। उसके बाद दोस्तों अपने ताऊ के साथ युद्ध हुआ उनका, जो दुर्योधन था, दुर्योधन के साथ भी दोस्तों, और कर्ण के साथ भी काफ़ी तू मैं हुई दोस्तों। तो ऐसे पराक्रमी योद्धा थे वो, युद्ध क्षेत्र में हर कौशल में हर चीज़ में पराक्रम थे जो हमारे श्याम जी थे। तो जो उनको जो ज्ञान दिया था वो माता हिडिंबिका ने दिया था दोस्तों, और माता हिडिंबिका यहाँ पर साक्षात है दोस्तों, और आज भी माता हिडिंबिका की जो शक्तियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों साक्षात दिखती हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी आपको टाइम मिलेगा दोस्तों, यहाँ इस टाइम पर मैं आया हूँ तो दोस्तों रूस से आ रहे हैं दोस्तों, रूस से लोग आए हैं, मैं आपको मिलाऊंगा भी दोस्तों अभी। तो लोग दोस्तों विदेशों से आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर टाइम निकाल के आना चाहिए दोस्तों। ये ऐसा स्थल है एक, माता रानी का जो वाहन है यहाँ पर, साक्षात शेर यहाँ पर दोस्तों बाघ की सवारी बाहर माता रानी करती है, और जब आओगे ऊपर को तो आपको मन माता रानी अपना भी खींचती। दोस्तों पहाड़ तो है, चढ़ाई तो है काफ़ी, लेकिन हमें जब ऊपर को आए तो हमें लगा ही नहीं कि, हमें ऐसा लगा कि कोई शक्ति हमें खींचते हुए लेकर आ रही है। तो मैं निश्चित ये आप लोगों से कहूँगा कि आप जब भी इधर आओगे माता रानी का नाम लेकर आना। हमें पता नहीं लगा दोस्तों हम कब माता रानी के चरणों में पहुँच गए यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को, मैं दरअसल सर्च करने आया हूँ एक ऐसी चीज़, आप लोगों को उत्तराखंड वालों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा दोस्तों। दरअसल मेरा वो मिशन अगर कामयाब हो जाता है और वो चीज़ में मेरी सर्च पूरी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों, जो किसी ने आज तक नहीं डाला है अपने चैनल में, तो दिल हिलाने वाली चीज़ दूंगा दोस्तों। तो क्या हमारे मतलब क्या इनका यहाँ से संबंध है, उत्तराखंड से कैसे कैसे इनका संबंध है, क्या क्या वास्ता है, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा दोस्तों, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखो ये मैन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर यज्ञ लगता है, जो धोनी जो बोला जाता है दोस्तों, हमारे कुमाऊँ में जो धोनी बोली जाती है बैशी, वो यहाँ पर लगती है दोस्तों। और दोस्तों हमारे कुमाऊँ में बोला जाता है शक्तियाँ साक्षात हैं, हर जगह शक्तियाँ साक्षात दिखती है हमारे कुमाऊँ में। देवी देवताओं को बुलाया जाता है दोस्तों, हमारे कुमाऊँ में जो बोला जाता है ना दोस्तों, हमारे कुमाऊँ में जो देवी देवताओं को साक्षात बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ये बैस बोलते हैं, जो महाराज भागवत भी होती है, तो जो महाराज जी बैठते हैं यहाँ पर बैठते हैं, तो वो भागवत सुनाते हैं, और यज्ञ पूरा दोस्तों यज्ञ यहाँ पर होता है दोस्तों। अभी ढकी हुई है धोनी सारी, और माता रानी के नाम से, और यहाँ पर दोस्तों साक्षात शक्तियाँ हैं माता रानी की आज भी। हमारे कुमाऊँ तो दोस्तों आप लोगों को पता ही हुआ कि कुमाऊँ में हर जगह भगवान साक्षात हैं उत्तराखंड में। दोस्तों जो पंडित हैं, ये पुजारी जी हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं अपने, और जो बाबा जी हैं वो कम से कम इस टाइम पर 107 साल उनकी उम्र हो गई दोस्तों। और आज भी मतलब हिडिंबिका माता का उन पर आशीर्वाद है, और दोस्तों एक दूसरा जन्म उनका अवतार हो गया इस दुनिया में, ये समझो दोस्तों। खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद भी इधर हर हमेशा बना रहता है भक्तों पर। और दोस्तों दरअसल जो शेर है, शेर की कहानी यह है कि पहले यहाँ पर शेर आता था,
तो बाद में यहाँ पर डेली शेर आया करता था, हवन के सामने महाराज जी के सामने बैठा करता था। जो महाराज जी 107 साल के हैं, तो बाद में वो शेर की याद में यहाँ पर ये मूर्ति बनाई हुई है दोस्तों, शेर की। तो वो शेर बुलाया था, अभी भी आता है यहाँ पर रात को। तो महाराज जी साक्षात बोलते हैं, भगवानों से बात करते हैं और ध्यान में रहते हैं हर हमेशा। जैसे मुनि लोग रहा करते थे पहले हमारे, तो वैसे ही महाराज जी ये भी बोलते हैं कि साक्षात भगवानों का आशीर्वाद और शक्तियाँ मिली हुई है इनको। और जो नीम करोली बाबा जी थे वो इनसे मिलने आया करते थे और ये बाबा जी के संगे संगाती थे, साथी थे मतलब एक दूसरे के। और जो ये इनके साथी हैं, तो इनको स्वयं नीम करोली बाबा जी सपनों में आके इनको बोला कि तुम वहाँ जाओ और बाबा के दर्शन करके आओ। ये कह रहे हैं ना प्रभु, ये कह रहे हैं कि मेरे को स्वप्न में नीम करोली महाराज से प्रेरणा मिली कि मैं आपके दर्शन करूं। नीम करोली महाराज इनसे आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ से अमेरिका से, रूस से, विदेशों से आके यहाँ महाराज जी की सेवा कर रहे हैं और ये श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, निष्ठा। और एक दिन देखना दोस्तों, जैसे फेसबुक के जो मालिक बने हुए हैं स्टैम्पर और एप्पल के, एक दिन देखना दोस्तों ये भी कुछ ना कुछ ऐसी बनेंगे दोस्तों, जो इतनी सेवा भाव से विदेशों से आके यहाँ कर रहे हैं सेवा। और एप्पल का जो मालिक थे दोस्तों, वो भी 1 साल तक नीम करोली बाबा जी की उनने सेवा करी है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर बाबा जी के दर्शन करना चाहते हो इस टाइम पर जीते जी उनके काल में, तो अवश्य जाएँ और वहाँ पर दोस्तों सेवा करें दोस्तों। और भंडारे का प्रसाद देखो सभी लोग खा रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सेवा करते हैं वैसे। महाराज जी आपको कितना टाइम हो गया है सेवा करते हुए? हमें 10 साल हो 10 साल हो गए। गए आते जाते। तो आप रहने वाले कहाँ? बागेश्वर गरुड़ के? कोई बात गरुड़ बागेश्वर। हाँ बेटा, तो आपको कैसा लगा यहाँ मंदिर आके? कितनी दूर आए आप पैदल चल के यहाँ पर, आपको कैसा लगा है और आपने क्या लगा आपको बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम पहाड़ों पे चले, उधर बहुत लंबा चले, उधर बहुत सारे रॉक्स भी थे, बहुत थके पसीने निकल गए। तो आपको चढ़ाई आता तो आपको डर नहीं लगा मंदिर में आके आपको थोड़ा? हाँ, यहाँ का बड़ा अच्छा लगा। फिर चढ़ने में चढ़ाई थी मेरी ख्याल से, जहाँ पे गाड़ी से हम उतरे वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर करीब स्टेज। जी आपको हमारा पहले सदर साहब नमस्कार। मैं पंडित जी, आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए थोड़ा। एक बार कुटिया में अपने ध्यान में बैठे थे, आगे से धुनी चल रही थी, तो टाइगर आके, सुबह का टाइम था, टाइगर आके बैठ गया सामने से, धुनी के सामने। तो मंगल नाम का कोई सेवक था, उसने देखा तो उसने लोगों को बताया कि ऐसा हुआ। तो उसकी याद में टाइगर का स्टेचू बना रखा है। ये टाइगर जो बना है? हाँ हाँ। तो महाराज तो ध्यानस्थ रहते थे सुबह, और अब तो ये बहुत भीड़ भाड़ हो गई, बस अशांति हो जाती। महाराज तो अकेले, पहले बहुत हमेशा अकेले रहते थे, तो क्योंकि शांति प्रिय होते ना। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ सब शांति है। जोर से बोलना और जोर से हंसना यहाँ मना होता है। अच्छा। बहुत धीरे बोलना होता है। तो महाराज जी को मतलब भगवान साक्षात दिखे हुए? हाँ, वो जब चाहें बात कर सकते हैं भगवान। हाँ हाँ। ये कोई भी क्या, ये विश्व स्तरीय महाविद्यालय है। अच्छा यहाँ आप, हाँ, ये जो है आप देख रहे हैं ना, विश्व स्तरीय है। हाँ, पूरे देश के लोग, पूरे संसार के लोग यहाँ पर आते हैं। रूस के आप देख ही रहे हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। रूस के कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका के आते हैं, और स्विट्ज़रलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ आते हैं, जापान के यहाँ आते हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग यहाँ आते हैं। होता क्या है ना, जैसे देखिए आप, हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें समस्या होती है, कभी कभी ऐसी समस्या पैदा हो जाती है, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, उसका परिणाम कैसे निकलेगा, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें फिर कुछ ऐसी शक्तियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ से शक्ति लेके उस कार्य को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वो शक्ति हमें मिल जाती है। हाँ, कब बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ इंटेलिजेंस लोग के आते हैं, वो कई ऐसे उनके प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आके उनको वो शक्ति मिलती है और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सुना है कि जो बरबरी की जो गुरु थी मैन, तो ये माता ही थी, हिडिम्बा माता। हिडिम्बा ही इनको गुरु ध्यान दिया था। हाँ हाँ, हो सकता है, बाद में देवी बन गई थी। ठीक है। बाबा जी अब सभी भक्तों को प्रसाद बांट रहे हैं यहाँ पर। जो हम लोग गए थे प्रसाद बांटे, और हमने भी दोस्तों महाराज जी के चरण छुए और दोस्तों साक्षात, और दोस्तों अपने जीवन काल में ज़रूर जाएं। और एक दिन दोस्तों यहाँ पर देखना इतना बड़ा धाम बनेगा दोस्तों। हमारे उत्तराखंड में जो ऐसी शक्तियाँ हैं विराजमान, जो तप करने से मिलती हैं, तो हमारे उत्तराखंड में ऐसी कई शक्तियाँ हैं, जो अनेकों शक्तियाँ हैं, जो हमारे गुरुओं ने
दोस्तों सिद्ध करी हुई हैं और महाराज जी ने भी काफ़ी शक्तियाँ सिद्ध करी हुई हैं। तो आप लोग जाएं और दर्शन, कुछ दोस्तों एक दर्शन मात्र से ही काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं महाराज जी के। आप जिस भावना से जाओगे महाराज जी आपको उसी रूप में दिखाई देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप खाटू श्याम बाबा के भगत हो पक्के तो एक बार ज़रूर जाए वहाँ पर और खाटू श्याम का जय नारा लगाते हुए, जयकारा का नारा लगाते हुए आप वहाँ पहुँचोगे तो बाबा की कृपा दोस्तों ऑटोमेटिकली आप पर बन जाएगी दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की। तो क्योंकि दोस्तों ये उनके पूर्वजों का यहाँ पर जन्म स्थल है बोला जाता है दोस्तों। जो भीम का और जो हिड़िम्बिका जो भाई था उनका जो युद्ध हुआ था दोस्तों यहीं हुआ था, बड़ा भयंकर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।